guys, what is up? I'm back with another video. My name is Iknoor Singh and I'm a student of IIT Bombay, and in this video we're going to talk about JEE 2021 के बच्चों के लिए एक आइडियल टाइम टेबल। ऐसा टाइम टेबल जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी ड्रीम परसेंटाइल्स अचीव कर पाएंगे। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए गाइस, सबसे पहले तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप यहाँ पे नए हो, एंड डू लाइक द वीडियो क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है। हम टारगेट कर रहे हैं इस वीडियो पे 500 लाइक्स, तो यार प्लीज पहुंचा देना 500 लाइक्स पे, एंड जल्दी से चलते हैं अपने टाइम टेबल की तरफ। तो भाई मैं बता दूं कि अगर आपको टाइम टेबल बनाना होता है तो जो सबसे बेसिक चीजें होती हैं जो कि हर टाइम टेबल में होनी जरूरी है, वो होता है आपका स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल क्या होता है यार? शायद आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, ये काफी कॉमनली टॉक्ड अबाउट चीज है, लेकिन अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। दीज 5 थिंग्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ टाइम टेबल, जिससे आपको आइडियल गोल्स अचीव करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है यार, आप कैसा भी टाइम टेबल बनाओ। अभी जल्दी से हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, एक सैंपल टाइम टेबल की बात करेंगे, लेकिन एक कुछ चीजें जो कॉमन चीजें होनी चाहिए उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है, योर गोल्स शुड बी स्पेसिफिक। आपके टाइम टेबल में हर गोल, जितना भी आप अपने टाइम टेबल में लिख रहे हैं, दैट शुड बी स्पेसिफिक। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन कि आपके जितने भी गोल्स सेट होंगे, जैसा कि आप टाइम टेबल बना रहे हैं, आप उसमें ऐसे मत लिखिए कि मैं इस 3 घंटे मैथ्स पढ़ने वाला हूं। यू नीड टू बी मोर स्पेसिफिक, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि क्या मेरे को मैथ्स में पढ़ना है। क्योंकि अगर बंदा बोलता है कि मैं मैथ्स पढ़ने वाला हूं, ठीक है, तो फिर वो एक्चुअली मैथ्स तो पढ़ लेगा, लेकिन उसने कितना किया उस टाइम में, उस चीज का उसको अंदाजा नहीं लगेगा, एंड दैट इज एक्चुअली लीडिंग टू अ स्लाइटली लेस एफिशिएंट यूजेज ऑफ टाइम, जो कि आप उससे बेटर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज एम से आता है मेजरेबल। यू नीड टू सेट अप शॉर्ट टर्म टारगेट्स। आपको शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करने हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला, आप ऐसे लगाइए जैसे कि आपने अगर 3 घंटे का एक स्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस 3 घंटे के स्लॉट में से डिवाइड योर टाइम। मान लो 1 घंटा मैंने निकाला, आई नीड टू डू 30 प्रॉब्लम्स इन दिस 1 आवर। मेजरेबल होना चाहिए आपका टाइम टेबल। हर चीज में आपको मतलब एक गोल सेट करना है हर बार, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देन अगेन आप कम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपका आइडियल टारगेट होना चाहिए उससे आपके पास कोई गोल नहीं होगा, आपको पुश करने के लिए कुछ नहीं होगा। सो योर टाइम टेबल शुड ऑलवेज पुश यू टुवर्ड्स योर टारगेट्स। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, सो दिस शुड बी अचीवेबल। यार तुम ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो अचीवेबल हो। इसका ये मतलब बेसिकली है कि अगर मान लो मैंने सोचा कि 1 घंटे में आज तो मेरे को भाई 100 क्वेश्चन निपटाने हैं, डजंट मेक सेंस, राइट? तो ऐसा कुछ भी मत कीजिए जो कि आप अचीव ना कर पाए। योर गोल शुड बी अचीवेबल इन योर टाइम टेबल। नेक्स्ट की बात करें भाई, रियलिस्टिक। ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो कि आप हर दिन फॉलो कर सको। ठीक है, बिकॉज एवरी डे आपको इस चीज को फॉलो करना है। जब आप कंपेटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, हर दिन आप नया टाइम टेबल बनाएंगे। ऑब्वियसली एक रात पहले टाइम टेबल बना के हमेशा सोना चाहिए, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू अचीव योर गोल्स एक ऑर्गेनाइज तरीके से। फाइनली यार, ऑफ कोर्स एक टाइम टेबल है तो ये चीज टाइम बाउंड होनी चाहिए। कोई भी गोल, कोई भी एक्टिविटी आपकी दिन की, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इसको उतना टाइम दे दूंगा जितना भी टाइम इसमें लगे। दैट शुड नॉट बी द केस। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने टाइम टेबल में टास्क लिख लेते हैं कि आज मेरे को ये खत्म करना है, तो वो चीज इतनी इफेक्टिव फिर नहीं रहती, क्योंकि आपको पता नहीं आपको कितना टाइम किसको देना है। आप पहले से प्लान नहीं करते तो कई सारी चीजें मिस हो जाती है। आई एम श्योर इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर जेई काफी टाइम से, 21 वाले तो कर ही रहे होंगे, तो उनको एक आइडिया लग चुका होगा कि किस तरीके से ये चीज होती है, मतलब जब हम टाइम बाउंड टारगेट्स नहीं सेट करते। सो मेक श्योर आपके हर टारगेट टाइम बाउंड सेट हो। ठीक है, एंड गाइस, अगर आप ये 5 चीजें फॉलो करेंगे तो आप कैसा भी टाइम टेबल बना ले, यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स, और अपनी मनचाही परसेंटाइल्स आप जेई मेंस 2021, 22, जेई एडवांस किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन अचीव योर टारगेट्स। ठीक है गाइस, अनअकैडमी कॉम्बैट इज बैक 9th में 11 AM पे, एंड यू रियली शुड चेक इट आउट। अगर आपको देखना है कि आपकी प्रेपरेशन कहाँ पहुंची है, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं बाकी एस्पिरेंट्स के कंपैरेटिव में, एंड किस लेवल पे अभी आपकी प्रेपरेशन है, तो 11 AM 9th में डू चेक इट आउट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, कोड इज एकनूर सिंह। साथ ही इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ जेईई 2022 एंड अभी तक आपको एक आइडियल कोचिंग नहीं मिली है, देन जेईई मेंस एंड एडवांस 2022 के लिए अर्ली एक्सेल बैच स्टार्ट हो रहा है 5th में से, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस। कोड रिमेन्स द सेम, एकनूर सिंह। डू चेक इट आउट, एंड अपनी 22 की प्रेपरेशन को अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से किक स्टार्ट कर दीजिए।
ऑलराइट, नाउ सिंस आप लोग आए थे, एक सैम्पल टाइम टेबल को भी जरूर आप देखना चाहेंगे। एक मैं आपको टाइम टेबल बना देता हूं जो शायद आप फॉलो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू फिल दिस विद योर ओन टारगेट्स। मैं आपको एक टाइम स्लॉट का टाइम टेबल बना रहा हूं। यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट दिस जब हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एक सजेस्टिव टाइम टेबल हो सकता है यार, 5 से 8 में उठा, एक मॉर्निंग स्टडी सेशन किया हमने। मॉर्निंग का बेस्ट टाइम क्या होता है यार, क्योंकि उस टाइम पे काफी सारा आपका ब्रेन एक्टिव होता है, एकदम फ्रेश होता है आपका ब्रेन, आपके ब्रेन को बहुत सारी रिलैक्सेशन मिली होती है क्योंकि आप जस्ट स्लीप कंप्लीट की होती है अपनी। तो इस टाइम पे मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ लोगों को कि जो भी नई चीजें होती है याद करने वाली, बेस्ट रहता है सुबह सुबह उठ के इनऑर्गेनिक रिवाइज करो। स्पेशली 21 के बच्चे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत बार मैंने एम्फेसाइज किया हुआ है इस चीज पे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन मेक और ब्रेक योर रैंक। तो इस टाइम पे अगर आप मॉर्निंग्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगा रहे हैं, देन नथिंग लाइक इट। बट ऑफकोर्स अगर आप चाहें तो और भी कोई नई चीजें आप पढ़ सकते हैं सुबह सुबह। यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इवन मैथमेटिक्स सॉल्व बहुत इफेक्टिवली हो जाती है मॉर्निंग्स में। सो यू कैन ट्राई दैट आउट। उसके बाद 8 to 9 नॉर्मल अपना फ्रेशन अप हुए, डे स्टार्ट किया, ब्रेकफास्ट किया एंड फिर से बैठ गए। 1 घंटे में आराम से हम रिफ्रेश हो गए। उसके बाद 9 to 12, अब यहाँ पे कुछ लोगों को मतलब कुछ लोग अपना सिलेबस कर चुके होंगे, ठीक है, तो वो मॉक टेस्ट कर रहे होंगे। तो आप 9 to 12 एक मॉक टेस्ट का शेड्यूल रख सकते हैं। जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, कोई भी एक स्लॉट उठा लीजिए, लेकिन एडमिट कार्ड आने के बाद उसी स्लॉट पे कीजिएगा ये मॉक टेस्ट। एंड और मे बी यू कैन हैव अ स्टडी सेशन, या फिर आपके क्लास के लेक्चर्स, जो भी आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, रिविजन क्लासेस या जो भी कुछ हो, तो आप मतलब एक 3 घंटे का स्लॉट रखिए। अगर आप देखेंगे यार, मैंने अपने इस टाइम टेबल में 12 मतलब ये जितने भी स्टडी स्लॉट्स रखे हैं, कोशिश किया है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम्स 3-3 घंटे के हो, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम भी है भाई, वो 3 घंटे का ही होता है। मोस्टली सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स इंडिया में इंजीनियरिंग के 3 घंटे के ही होते हैं एंड यू एक्चुअली नीड टू स्टे फोकस्ड इन 3 घंटे में। तो इस चीज की आदत हमें कैसे लगेगी? इस चीज की आदत हमें लगेगी अगर हम कंटिन्यूसली हर बार बाय हैबिट हमेशा 3-3 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ें, मॉक टेस्ट दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो इट इज वेरी एसेंशियल कि आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 घंटे के स्लॉट्स ले सकते हैं उतना लीजिए। बीच में ब्रेक ले लीजिए, बीच में 1 घंटे की ले लीजिए, आधे घंटे की ले लीजिए, जैसा भी करना है आपको, लेकिन 3 घंटे के स्लॉट्स में बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बैठने की आदत नहीं होती, हमें कॉन्सेंट्रेशन इश्यूज आते हैं अगर हम 3 घंटे में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड फॉलो दिस, ठीक है। बाकी यार ये पूरा टाइम टेबल तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, गूगल डॉक्यूमेंट है, आप उसको वहां पे जाके देख सकते हैं। आप देखिए मैंने रेगुलर ब्रेक्स भी दी हुई हैं, आधे आधे घंटे की, बीच बीच में डिनर के लिए 1 घंटा। एंड इफ यू वुड नोटिस, मैंने यहाँ पे टीवी ब्रेक्स भी दी हुई हैं, बिकॉज मतलब आई यूज टू डू दैट जब मैं जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एंड इट इज रियली नॉट वेरी हार्मफुल, ऐसा कुछ है नहीं। अब ऑब्वियसली आपको ऐसा नहीं कुछ देखना चाहिए जैसे कोई सीरीज देख ली जिसमें आपका एकदम दिमाग एंग्रॉस हो गया कि नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट क्या होगा, एंड यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज। लेकिन डेफिनेटली आप नॉर्मल अपना लाइट हार्टेड प्रोग्राम्स देख सकते हैं, जो भी अगर आपको रिलैक्स करना है। आप दास्तान जेई देख सकते हैं। दास्तान जेई इस चैनल पे चलती हुई बहुत अच्छी सीरीज है, जहां पे वी हैव अ 1 hour 1.5 घंटे का सेशन, जहां पे बच्चे आते हैं एंड दे टॉक अबाउट देयर जेई की स्टोरीज, ठीक है। तो थोड़ी बहुत प्रमोशन भी कर दी, लेकिन डेफिनेटली वो बेनिफिशियल रहती है एंड बहुत सारे लोग उससे खुश भी आए हैं। एंड जल्दी से दास्तान जेई का नेक्स्ट एपिसोड भी आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। और लास्टली एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये जो 9 to 10 है, यहाँ पे लेफ्ट ओवर स्टडी का क्या मतलब है? लेफ्ट ओवर स्टडी मतलब आपने दिन में कुछ कुछ टारगेट सेट करे थे, थोड़ा बहुत रह गया मेरा कि मेरे अभी भी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रह गए। इवन दो हमारा टारगेट क्या है, अचीवेबल गोल्स रखने हैं हमको, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि कुछ लेफ्ट ओवर रह गया। बट फिर भी कभी कभी होता है, कुछ अनसीन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिस वजह से हम कोई अपना गोल नहीं सेट अचीव कर पाते। तो उस चीज को आप आराम से यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्लान योर नेक्स्ट डे बिफोर बिफोर गोइंग टू स्लीप उस दिन के लिए। क्योंकि अगर आप अगले दिन उठे और आपका प्लान ही सेट नहीं है तो आपका दिन बहुत ही पॉइंटलेस लगेगा, एंड सुबह उठ के प्लान करने बैठोगे तो अगेन डजंट रियली मेक सेंस, बहुत सारा टाइम वेस्ट आपका अगले दिन हो जाएगा। हमें अगला दिन शुरू करना है फिर से 5 बजे से ही, प्रॉपर अपना मॉर्निंग सेशन स्टडी सेशन रखना है। तो रात को ही ऐसा प्लान करके सो कि अगले दिन तो मचा देंगे भाई, पूरा पढ़ेंगे। एंड याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, ये रियलिस्टिक होना चाहिए, आपको इसको रोज फॉलो करना है। अपने आपको बर्नआउट मत कर लेना। अभी तक आपकी डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई हैं, 21 वाले बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, तो डू नॉट बर्न योर सेल्फ आउट। रियलिस्टिक टारगेट हमेशा सेट करना। एंड
लगे रहो यार, पढ़ते रहो मजे से, स्टे सेफ गाइस। बहुत सारा कोविड फैल गया है इस टाइम पे, एंड आई अंडरस्टैंड बहुत सारे मैसेजेस भी मेरे को आ रहे हैं कि कैसे पीपल आर गेटिंग, एस्पिरेंट्स आर गेटिंग कोविड पॉजिटिव। बट डोंट वरी यार, आपके एग्जाम्स भी पोस्टपोन अभी तक तो इंडेफिनेटली हुए हैं, अभी बताया नहीं है कब होंगे आपके एग्जाम। तो अगर आपके थोड़े बहुत दिन जा भी रहे हैं इस वजह से, जल्दी से रिकवर होइए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए एंड गेट बैक टू योर स्टडीज। मतलब थोड़ा सा हार्डवर्क हमारा यहाँ पे कम हुआ अगर बीमार होने की वजह से, तो उससे डबल लगा के हम पूरा ऑन ट्रैक चढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अपने हमेशा एनर्जी हाई रखना, स्टे सेफ, स्टे फोकस्ड, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।